हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका ICAR टेक्नीशियन का 7 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 7 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव ये कब हुए थे। तो साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव वर्ष 1994 में हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव वर्ष 1994 नेल्सन मंडेला ने जीता था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका रंग भेद नीति से आज़ादी प्राप्त की थी और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव हुए। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा था। तो अलाउद्दीन खिलजी 21 अक्टूबर के दिन साल 1296 में गद्दी पर बैठा था। इनके बारे में जान लीजिए। 21 अक्टूबर के दिन साल 1296 में मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था और उसने अपना शासन दक्षिण भारत के मदुरै तक फैला दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि निमाड़ी जाति किस राज्य से संबंधित है। अगर हम निमाड़ी जाति की अगर बात करें तो मालवी भारत के मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। ये निमाड़ी से निकटता से संबंधित है, जो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मालवा की जो बोलियां हैं वो है रागड़ी, उज्जैनी, राजावाड़ी और उमाथवाड़ी और सोदवाड़ी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि राज राजा प्रथम कब शासन पर बैठा था। तो राजा प्रथम वर्ष 985 से 1014 ईस्वी में शासन पर बैठा था। राज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी अथवा ओरिम्युल वर्मन परांतक द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी परांतक द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। उसके शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि GST कब लागू की गई थी। तो देखिए, GST वर्ष 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में। ये भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था। GST के बारे में जान लीजिए। वस्तु एवं सेवा कर। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। यह एक गंतव्य आधारित कर है। कर संग्रह के लिए वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में बांटा गया है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST परिषद 33 नंबर वाली GST की शासी निकाय है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, ऑपरेशन दोस्त किस लिए चलाए गए थे। देखिए, ऑपरेशन दोस्त की अगर हम बात करें तो हाल ही में जो भूकंप आया था तुर्की में और सीरिया में, उसी के कारण यह ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के बाद 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों को तबाह करने के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया निरंतर खोज और बचाव अभियान है। भूकंप का केंद्र गजियाटेप तुर्की से 34 किलोमीटर पश्चिम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 किस चैप्टर में है। इसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम। 2005 की धारा 14 राज्य के राज्यपाल को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिमल घोष किस खेल से संबंधित। देखिए, बिमल घोष जो है ये फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि कोरिया का सबसे पुराना पुस्तक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कोरिया का सबसे पुराना पुस्तक जो बौद्ध धर्म से संबंधित, इसको बोलते हैं जिस्की। बारदौली सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया कि बारदौली सत्याग्रह ये कब हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह वर्ष 1928 में हुआ था, जून 1928। बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में हुआ। एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
दरअसल 1928 में प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी थी। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। देखिए, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर और कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यह 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ है। इसे पश्चिम में तमूर नदी द्वारा, उत्तर में लोहनक चू और जोंगशोंगलॉ और पूर्व में तीस्ता नदी द्वारा समांकित किया गया है। यह नेपाल और सिक्किम भारत के बीच सीमा पर सीधे 5 चोटियों मुख्य, मध्य और दक्षिण में 3 के साथ स्थित है। शेष 2 पश्चिम और कांगबेचन नेपाल के टपलजंग जिले में है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सागा दावा फेस्टिवल कौन से धर्म के लोग मनाते हैं। तो सागा दावा फेस्टिवल बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। इसके बारे में जान लीजिए। सिक्किम में सबसे बड़े त्योहारों में से एक सागा दावा सिक्किम की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। गाथा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए सागा पर्व मनाया जाता है। उत्सव ज़्यादातर गंगटोक में जुलूसों, प्रार्थनाओं और ज़रूरतमंदों के लिए भिक्षा देने के रूप में होते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और निर्माण प्राप्त किया। सागा दावा महोत्सव तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी भाषा राज्य की है जो शास्त्रीय भाषा भी है। देखिए, भारत में 6 भाषाओं अर्थात तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तमिल 2004, संस्कृत को 2005, कन्नड़ को 2008, तेलुगु को 2008, मलयालम को 2013 और उड़िया को 2014 में भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस केंद्र शासित प्रदेश में है। गोवा, लक्षद्वीप, दिल्ली, पूर्वांचल, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप शब्द का अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। ये अरब सागर में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या है। लक्षद्वीप का पुराना नाम है लक्वा द्वीप। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था और 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम अपनाया गया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 42 किसका रिफ्लेक्स इंडेक्स है। तो देखिए, हीरे का अपप्रवणतांक 2.42 है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 1 डेमोमीटर में कितने हेमोमीटर होते हैं। 0.01। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रोकिल्स ऑफ वाटर से कौन सी गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में खेजडली गांव में पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 के साथ अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था। अमृता देवी ने। इस गांव के लोगों ने 232 साल पूर्व तत्कालीन महाराजा के कारिंदू कर्मचारी द्वारा हर एक पेड़ों को काटने का विरोध किया था। एक महिला अमृता देवी के नेतृत्व में बारी बारी से 363 लोग पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए और महाराजा के कारिंदू ने सभी को काट दिया। इस तरह पेड़ों की सुरक्षा करते हुए 363 लोग शहीद हो गए। एक क्वेश्चन था का इसकी सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर का रासायनिक नाम होता है HGS। सिंदूर या लाल रंग का रासायनिक सूत्र HGS है। सिंदूर एक लाल शीशा होता है जो कि सिनेबार से बनाया जाता है। इसमें पारा भी होता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा तट के चांदीपुर में हुआ था। हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से दूर परीक्षण रेंज से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।